तुलसीदास जी से पूछा गया कि आप कृपा कर ये बतलाइए कि आप आखिर रामायण को लिख क्यों रहे हैं, क्यों लिखी, क्या आवश्यकता है? बोले स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांता सुखाय, अपने आनंद के लिए, हृदय को आनंद मिले। देखो जो वस्तु हमें आनंद नहीं दे पा रही वो दूसरे को भी नहीं दे सकती। हम यहाँ कथा बोलते हैं और जिस दिन हम अनुभव करते हैं आचार्य जी, जिस दिन कथा बोलने में हमें अपने आप में आनंद न लगे तो उस दिन हमें पता चल जाता है लोगों को भी कथा आज अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अपने अंतःकरण को आनंद नहीं हुआ तो दूसरों को कैसे होगा? जो खुद रस में नहीं डूबा वो दूसरों को कैसे डुबाएगा? तुलसीदास जी अपने निजानंद के लिए कथा कहते हैं और उनका वही आनंद जगत का आनंद बन गया, जन जन का आनंद बन गया। जो जो रामचरित पढ़ता है सबको आनंद मिलता है, सबको विश्राम मिलता है। 3 कारण गोस्वामी जी ने मानस के रचना के बतलाए हैं। पहला यहां कह रहे हैं स्वांता सुखाय। दूसरा कारण बतलाया है कि भाषाबद्ध करब में सोई, भाषाबद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। मैं इसलिए इस ग्रंथ को भाषाबद्ध कर रहा हूं ताकि मेरे मन को प्रबोध हो, मन के बोध के लिए मैं मानस को लिख रहा हूं। और तीसरा कारण क्या है? बोले तीसरा कारण गोस्वामी जी कहते हैं कि निज गिरा पावन कारणिका जस तुलसी कहो निज गिरा। रघुवीर चरित अपार वारिधि पार कवि कौने लहो। रघुवीर आइए उपवीत व्याह ओछाह मंगल सोनी जे सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्व हमारे आचार्य जी का मंगलमय आगमन हुआ है, बहुत बहुत स्वागत। तो तीसरा कारण मानस रचना का क्या कह रहे हैं? पहला कारण स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। दूसरा मोरे मन प्रबोध जही होई। और तीसरा कारण, बोले तीसरा कारण कह रहे हैं निज गिरा पावन करण कारण, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं ग्रंथ को गा रहा हूं। क्योंकि मैं कभी ना हूं नहीं चतुर कहावूं, मुझे कभी नहीं कहलाना, मुझे विद्वान नहीं कहलाना, मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। और वक्ता वास्तव में वाणी पवित्र करने के लिए यदि कथा गाएगा तो उसका यश अपने आप प्रकट हो जाएगा। और यदि वो अपने यश को बढ़ाने के लिए कथा कहेगा, स्वयं राम जी का नहीं कहेगा, तो फिर यश नहीं बढ़ने वाला। कथा कैसे गाई जाए कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वहनी। कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। जब प्रभु
के गुणगान कोई करे तो कैसे करे? बोले वाणी गदगद हो जाए, नेत्र सजल हो जाए, रोमावली पुलकित हो जाए, और प्रभु के प्रेम में आनंद विभोर होकर जब कोई गाता है तो जो सुनता है वो आनंद विभोर